फुल वेव रेक्टिफायर के लास्ट क्लास में हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जाने थे कि किस किस मोड में ये मेरा वर्क करता है। ये दो मोड में मेरा वर्क कर रहा था, मोड 1 और मोड 2 में। मोड 1 में जो है हम लोग क्या कर रहे थे, उस टाइम पे जो हम लोग सप्लाई दिए थे, सप्लाई का जो सिग्नल था, सप्लाई कैसा था मेरा, एसी सिग्नल था। एसी सिग्नल का जो यहाँ पे देख रहे थे मोड 1 में क्या था मेरा, एसी सिग्नल जो है ये मेरा पॉजिटिव था। और इस पॉजिटिव के लिए जो है मेरा डायोड 1 क्या था उस टाइम पे मेरा ऑन, और डायोड 2 क्या था, ऑफ था। ऑन और ऑफ का मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ है। ऑन का मतलब क्या हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस, और ऑफ का मतलब क्या था मेरा रिवर्स बायस। तो उस कंडीशन में जो है ये मेरा पॉजिटिव सिग्नल के लिए मेरा जो आउटपुट आया था वो कैसा आया था मेरा, पॉजिटिव आया था। वहीं मोड 2 में जो जब हम वर्क करवा रहे थे तो एसी सिग्नल कैसा था मेरा, जो इनपुट सिग्नल था वो कैसा था मेरा, नेगेटिव था। और उस नेगेटिव सिग्नल के लिए जो है डायोड 1 जो है मेरा रिवर्स बायस में हो जाएगा, और डायोड 2 जो है वो मेरा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और इसके लिए जो मेरा आउटपुट आया था ये भी कैसा आया था मेरा, पॉजिटिव आया था। ये सारा चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में वीडियो लेक्चर पे पढ़ चुके थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इसके जितने भी पैरामीटर हैं, सारे पैरामीटर को आज के क्लास में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये सारा चीज़ जितना हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग फाइंड किए थे सेम उतना ही हम लोग यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। उसमें से सबसे पहला क्या है मेरा, एवरेज करंट। एवरेज करंट को जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग डिफाइन किए थे, जो मेरा एवरेज था किसी भी एक जो एक मेरा जो वेव फॉर्म था, वेव फॉर्म का एक टाइम पीरियड के विद इन वन टाइम पीरियड में जितना मेरा एरिया वो कवर करता है उसके टाइम पीरियड से अगर हम डिवाइड कर देते तो ये मेरा एवरेज हो जाता है। तो एवरेज के लिए हम लोग लिखे थे एरिया अंडर कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ये क्या हो गया मेरा, एवरेज हो गया। तो यहाँ देखिए एवरेज हम क्या चीज़ का निकाल रहे हैं, करंट का निकाल रहे हैं। तो करंट देखेंगे, करंट IL है, इसके लिए एरिया, टाइम पीरियड देखेंगे कितना है मेरा, टिप टाइम पीरियड। ये जो जितना देर तक रिपीट जो है ये वेव फॉर्म क्या हो रहा है, 0 से पाई तक मेरा वेव फॉर्म देख रहे हैं कि ये मेरा 0 है, ये मेरा पाई, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई और ये 4 पाई। तो वेवफॉर्म जो है मेरा 0 से पाई तक जितना है उतना ही देखना है, पाई से 2 पाई के, यानी कि इसका जो है ये पाई के बाद फिर से उतना ही वेवफॉर्म को ये रिपीट कर रहा है। तो यानी ये टाइम पीरियड इसका कितना हो गया, 0 से पाई के। तो 0 से पाई के बीच में हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो ये क्या दे देगा मेरा, एवरेज दे देगा। तो हम लोग देख लेते हैं। आईडीसी के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व के लिए हम मैथमेटिकल जो फॉर्मूला लिखे थे वो क्या लिखे थे हम लोग, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, किसका हम लोग निकाल रहे हैं, एवरेज, IL करंट का हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ हो गया IL किसके रिस्पेक्ट में, d ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। और ये तो मेरा एरिया हो गया। अब इसके साथ हम लोग को क्या करना है, टाइम पीरियड से डिवाइड करना है। इसका टाइम पीरियड हम लोग देखिए, अभी देखिए कितना है, पाई, 1/पाई। ये हो गया मेरा टोटल DC वैल्यू। और इस DC वैल्यू के लिए हम लोग IL का वैल्यू देख रहे हैं कितना है मेरा, IL इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। इसको पुट कर लेते हैं, कितना हो गया, 1/पाई 0 टू पाई IM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब लोग हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में जो IM ये क्या है मेरा, कांस्टेंट है। इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, कितना हो गया, IM मेरा बाहर हो गया, पाई लिमिट 0 टू पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। और डी ओमेगा टी का जो मेरा इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है मेरा, माइनस कॉस। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे, इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको कितना हो गया, IM डिवाइडेड बाई पाई माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में। इस दोनों को हम लोग पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जब हम पुट कर रहे हैं तो कॉस का जो कॉस पाई होगा, कॉस पाई का वैल्यू कितना मेरा, -1, और ये माइनस +1 हो गया। फिर देख रहे हैं कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो गया, 0 -1, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग पुट करके, IM डिवाइडेड बाई पाई माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ये मेरा आएगा। कॉस पाई का वैल्यू कितना, -1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू मेरा 1, और यहाँ माइनस है, फिर ये माइनस प्लस, टोटल सम कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 1, और ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा, ये मेरा -1, ये माइनस, ये प्लस, टोटल आ गया मेरा 2 IM डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2। तो मेरा IDC का वैल्यू आएगा कितना, IDC इक्वल्स टू 2 IM बाई पाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं IDC का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 2 IM बाई
पाई, ये मेरा आईडीसी का वैल्यू आया। नेक्स्ट है मेरा एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज के हम लोग क्या लिख रहे थे, एवरेज वोल्टेज वी डीसी यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो वी डीसी इक्वल्स टू हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट जो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में देखे थे, ओम्स लॉ को अप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट किए थे एवरेज वैल्यू, यहाँ पर भी सेम हम लोग अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ को। और ओम्स लॉ में क्या था मेरा, वो जो वी था वोल्टेज था, वी इक्वल्स टू क्या था मेरा आई आर। तो वी डी सी यहाँ कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, डी सी, तो यहाँ पे करंट कौन सा मेरा हो जाएगा मेरा आई डी सी, और रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, लोड रेसिस्टेंस आर एल। अब आई डी सी का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट कर लिए, कितना आया मेरा 2 आई एम बाई पाई, ये मेरा आई डी सी का वैल्यू हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई आर एल। आई एम का वैल्यू देख रहे हैं कि यहाँ जो है किसी भी मोड में, मोड 1 में या मोड 2 में, किसी भी मोड में देखेंगे कि मैक्सिमम जो करंट हम इधर से ये या तो ये देखेंगे या ये ब्लू या रेड वाला करंट देखेंगे या ब्लू वाला करंट, दोनों भी मोड में भी देख रहे हैं। तो हाफ सर्किट में ही सिर्फ मेरा फ्लो हो पा रहा है, तो इस टाइम पे देखेंगे मैक्सिमम जो करंट होगा वो कितना होगा, आई एम। आई एम के लिए जैसा हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे, क्या था वहाँ पे जो आई एम जो है हम लोग फाइंड आउट किया था, आई एम इक्वल्स टू वी एम डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर एफ प्लस आर एस। वहीं पे आर एल क्या है मेरा, लोड रेसिस्टेंस है, आर एफ क्या है मेरा, फॉरवर्ड डायोड रेसिस्टेंस आर एफ, फॉरवर्ड डायोड रेसिस्टेंस, और आर एस क्या है मेरा, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड का रेसिस्टेंस। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाफ सर्किट में ही सिर्फ और सिर्फ करंट फ्लो हो पा रहा है, या तो मोड 1 में देखें या फिर मोड 2 में। तो दोनों में देखेंगे कि सिर्फ हाफ सर्किट में मेरा, ये फुल सर्किट, ये फुल ट्रांसफार्मर मेरा यूज नहीं हो पा रहा है, सिर्फ हाफ ट्रांसफार्मर मेरा यूज हो रहा है। तो यहाँ के लिए जो रेसिस्टेंस होगा वो भी कितना हो जाएगा मेरा, सेकेंडरी साइड का हाफ हो जाएगा, यानी ये जो रेसिस्टेंस है आर एस, ये मेरा क्या हो गया 1/2, आर एस बाई 2 हो जाएगा। तो आई एम का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, कितना हो गया 2/पाई को हम लोग अलग से लिख ले रहे हैं, फिर आई एम का कितना हो गया वी एम डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर एफ प्लस आर एस बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर एल। अब इस आर एल को हम लोग नीचे लेके आ जा रहे हैं, कितना हो गया 2/पाई 1 प्लस आर एफ प्लस आर एस बाई 2 डिवाइडेड बाई आर एल। ये जो आया वैल्यू, ये मेरा जनरल वैल्यू ऑफ एवरेज वोल्टेज है। इसमें मेरा ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। यानी ये सारा का कुछ फाइनाइट वैल्यू है, कुछ स्मॉल वैल्यू है, जिसके कारण हम लोग इसको एक जनरल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर ले। अगर हम मान लेते ये लोड जो सप्लाई लगाए हुए हैं, तो ये लोड जो हम लोग लगाए हुए हैं, तो इस लोड का जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस वैल्यू, वो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आर एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एफ प्लस आर एस बाई 2, या दूसरा चीज़ हम टर्म कर सकते हैं कि आर एल टेंस टू इन्फिनिटी। दोनों कंडीशन में देखते क्या हो जाता है। अगर इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा आर एल मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये मेरा एकदम बहुत टेंस टू 1 से भी मिनिमम कम हो जाएगा वैल्यू। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट लेंगे तो 0.000 समथिंग कुछ आएगा। तो ये 1 से क्या होगा, बहुत कम होगा, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसको हम लोग हटा ही दे, कितना बच जाएगा Vm/1। अदरवाइज RL का वैल्यू अगर मेरा इन्फानाइट हो जाए, RL मेरा इन्फिनिटी हो गया, तो ये टर्म क्या हो गया मेरा 0, तो बचा क्या चीज़ मेरा Vm। यानी दोनों कंडीशन में हमको जो DC का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलने वाला है। वो कितना हो जाएगा, VDC इक्वल्स टू 2Vm/पाई। दोनों कंडीशन पे हमको एक DC वैल्यू मिलेगा, वो कितना होगा 2Vm/पाई। नेक्स्ट है मेरा RMS करंट। RMS करंट कोई भी, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी फंक्शन का अगर हमको RMS वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, फिर उसका एवरेज लेते हैं, उसके बाद पूरा जो फंक्शन आया था उसको, उस एवरेज का हम लोग रूट कर लेते हैं। तो ये मेरा वैल्यू दे देता है रूट मीन स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी करेंगे, किसका निकाल रहे हैं हम लोग, करंट का निकाल रहे हैं। करंट यहाँ पे क्या है, लोड करंट है, IL है। IL का पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो IL का हो गया मेरा स्क्वायर, और इसका एवरेज ले लेना। एवरेज लेने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में, 0 to पाई, लिमिट दे दिए किसके रिस्पेक्ट में, d ओमेगा t के रिस्पेक्ट में, और डिवाइड कर दिया टोटल टाइम पीरियड से। ये मेरा हो गया
एवरेज, और इसका क्या करना है, रूट ले लेना है। तो ये हो गया ये मेरा रूट मीन स्क्वायर। आई एल का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, कितना है मेरा आई एम साइन ओमेगा टी, और किसके रिस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। आई एम स्क्वायर जो है डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर कर लिए। बाकी बच गया क्या चीज़, मेरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ऐसा कुछ मेरा ये जो है इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, वह कोई फॉर्मूला है नहीं, तो उसको क्या करना होगा, पहले हम लोग को कॉस के फॉर्म में या फिर साइन के फॉर्म में हमको सिंपल जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग को स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं कॉस के फॉर्म में, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 डी ओमेगा टी। 2 मेरा कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग बाहर कर लेते हैं। 1 को डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, कितना आएगा मेरा ओमेगा टी। कॉस 2 ओमेगा टी को अगर डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई। इसका क्या करना है, हमको रूट ले लेना है। फिर आगे हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ये लिमिट को पुट करते हैं, जो वैल्यू आया था इंटीग्रेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू आया इसमें हम लोग लिमिट को पुट करते हैं। अपर लिमिट की है ओमेगा टी के पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है मेरा, पाई, पाई माइनस 0, वैल्यू कितना दिया ये मेरा पाई, तो कितना हो गया आई एम स्क्वायर बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड जो टर्म है, इसके लिए हम लोग इसमें लिमिट पुट करते हैं, कितना है साइन 2 ओमेगा टी। यहाँ पे हम लोग पुट किए ओमेगा टी का वैल्यू कितना पुट किया, पाई, अपर लिमिट जो है इसको पाई को पुट किया तो कितना हो गया साइन 2 पाई। साइन 2 पाई का वैल्यू कितना 0। लोअर लिमिट पुट करते हैं, वो कितना है मेरा 0 है। 0 को हम लोग पुट किए साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना है मेरा 0। 0 माइनस 0, तो ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया मेरा 0। तो बच गया क्या चीज़, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पाई। इसका पूरा का पूरा क्या करना है, रूट ले लेना है। पाई पाई कैंसिल आउट, और रूट से हम लोग करेंगे तो आई आर एम एस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, आई एम बाई √2। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, आई आर एम एस का वैल्यू कितना आ गया मेरा, आई एम बाई √2। नेक्स्ट है मेरा आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज के लिए भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, मेरा ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ में हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू होता है आई आर। यहां पे क्या निकालना है, आरएमएस वोल्टेज, सॉरी ये मेरा आरएमएस वोल्टेज है। आरएमएस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, करंट जो लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा मेरा आरएमएस करंट, और रेसिस्टेंस मेरा लोड रेसिस्टेंस होगा। आई आर एम एस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है मेरा आई एम बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई आर एल। आई एम का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं इस फॉर्मूला से, आई एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी एम डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो वी एम डिवाइडेड बाई √2 आर एल प्लस आर एफ प्लस आर एस बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर एल। अब इस आर एल को फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा वी एम डिवाइडेड बाई √2 1 प्लस आर एफ प्लस आर एस बाई 2। ये मेरा हो गया एक जनरल वैल्यू ऑफ आर एम एस वैल्यू हो गया। ये आर एम एस वैल्यू का क्या है, मेरा जनरल वैल्यू है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं आर एल का जो ये जो आर एल है, आर एल मेरा अगर मेरा बहुत ज़्यादा बिग हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, या फिर जो है आर एल जो है मेरा क्या होगा, टेंस टू इन्फानाइट हो जाए, तो आर एल का वैल्यू अगर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है तो आर एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या बोल रहे हैं, आर एफ प्लस आर एस बाई 2। तब उस टाइम पे कितना आ जाएगा, मेरा आर एम एस वैल्यू हो जाएगा वी आर एम एस इक्वल्स टू हो जाएगा वी एम बाई √2
वो कैसे, ये जो आर एल अगर मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये टर्म मेरा नेग्लेजिबल हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा वी एम बाई रूट टू। तो यहाँ से जो मेरा वैल्यू आएगा आर एम एस वोल्टेज का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वी एम बाई रूट टू। नेक्स्ट है मेरा फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर के लिए हम लोग देखते हैं कोई भी फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू कितना होता है, फॉर्म फैक्टर एफ एफ से डिनोट करते हैं। फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू होता है आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि हम किसी को भी रखें, या तो वोल्टेज रख ले या फिर करंट का, तो हम करंट को ही रखते हैं। तो आरएमएस वैल्यू कितना हो गया करंट का, हम लोग देख रहे हैं आई एम बाई रूट टू डिवाइडेड बाई कितना, एवरेज वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए कितना, 2 आई एम बाई पाई। इस पूरा को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, पूरा को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.11, यानी फुल वेव रेक्टिफायर का जो मेरा फॉर्म फैक्टर है वो कितना है मेरा 1.11। तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर पे लिख लेते हैं कितना हो गया मेरा 1.11। नेक्स्ट है मेरा रिपेल फैक्टर। तो रिपेल फैक्टर इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं कि जो मेरा रूट ओवर आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू का होल स्क्वायर -1, यानी फॉर्म यहाँ जो रिपेल फैक्टर है, रिपेल फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, गामा से। रिपेल फैक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जो भी रखे हैं यहाँ पे आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू का होल स्क्वायर -1। और ये रिपेल फैक्टर के डिफिनेशन से हम लोग ये भी जानते हैं कि रिपेल फैक्टर क्या बोलता है कि कोई भी जो मेरा आउटपुट आ रहा है, अगर ये मेरा पल्सेटिंग डीसी यहाँ पे मेरा आउटपुट निकल रहा है, इस आउटपुट डीसी में कितना % मेरा एसी है ये मेरा कौन बताता है, रिपेल फैक्टर बताता है। तो रिपेल फैक्टर के लिए यहाँ पे देख ले ये फॉर्मूला है। और हाँ एक चीज ये भी आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू, अभी हम देखे थे वो क्या था मेरा फॉर्म फैक्टर, यानी रिपेल फैक्टर को दूसरे टर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू रूट ओवर फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1। फॉर्म फैक्टर का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं 1.11 स्क्वायर -1। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो रिपेल फैक्टर का जो वैल्यू आएगा मेरा यहाँ पे, रिपेल फैक्टर का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे कितना आएगा 0.48, यानी परसेंटेज वैल्यू ऑफ रिपेल फैक्टर अगर देखेंगे तो वो कितना है मेरा 48%। नेक्स्ट है मेरा रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। इफिशिएंसी से हम लोग जानते हैं कि इफिशिएंसी का किसी भी टर्म, किसी भी डिवाइस का या फिर कोई भी मशीन हो उसका अगर इफिशिएंसी निकालते हैं तो जितना मेरा आउटपुट पावर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं इनपुट पावर से, तो वो मेरा इफिशिएंसी निकल जाता है। सेम यहाँ पर भी है, इस सर्किट का रेक्टिफायर का अगर हम इफिशिएंसी निकालना चाहें तो इसका जो आउटपुट पावर यानी डीसी पावर होगा, इनपुट पावर क्या हम सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे एसी कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय एसी पावर अगर हम कर देंगे तो वो मेरा क्या होगा, इसका इस फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशिएंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट पावर क्या है मेरा पीडीसी पावर जो है डीसी पावर वो कितना हो जाएगा, और पावर इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं पावर इक्वल्स टू क्या होता है मेरा आई स्क्वायर आर। डीसी के लिए हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा आई डीसी स्क्वायर इंटू आर एल। वहीं पे इनपुट पावर कितना हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर एल कैंसिल आउट। आईडीसी का वैल्यू कितना है मेरा 2 आई एम बाई पाई। आरएमएस वैल्यू कितना हो गया मेरा आई एम बाई रूट 2 टोटल का स्क्वायर। तो आई एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 मेरा रूट 2 मेरा ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई पाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 8 बाई पाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना वैल्यू आएगा मेरा 81.2%। सब जगह मेरा मल्टीप्लाइड बाई 100 है, परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये मेरा जो इफिशिएंसी आया फुल वेव रेक्टिफायर का कितना आया
81.2, और ये जो एफिशिएंसी है हाफ वेव रेक्टिफायर से मेरा ज़्यादा है। रिपेल फैक्टर कितना आया था मेरा 48%, 0.48, और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 81.2%। नेक्स्ट है मेरा पिक इनवर्स वोल्टेज। PIV से हम लोग यहाँ पे PIV से ये समझते हैं कि जो डायोड जो किसी भी सर्किट में डायोड जो है कितने वोल्टेज, कितने रिवर्स वोल्टेज तक जो विदस्टैंड कर सकता है, वही क्या कहलाता है, उस डायोड का मेरा पिक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। और पिक इनवर्स वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन से इंटर करने से पहले तक का जो वोल्टेज होता है वही क्या कहलाता है, मेरा पिक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इस सर्किट को देख लेते हैं फिर से मोड 1 में। यहाँ पे सर्किट जो देख रहे हैं वो हम लोग मोड 1 में देख रहे हैं, किसी भी मोड में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं पिक इनवर्स वोल्टेज के लिए। हम लोग मोड 1 के लिए कर रहे हैं। मोड 1 में क्या था मेरा, डायोड जो है D1 जो है मेरा शॉर्ट सर्किट था, और D2 क्या था मेरा, ओपन सर्किट था। मिड पॉइंट पे क्या है मेरा लगा हुआ है, यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ओके, तो इस साइड जो है पॉजिटिव है। अभी जो है ये सप्लाई कैसा था मेरा, वेवफॉर्म जो था, इनपुट वेवफॉर्म क्या है ये मेरा पॉजिटिव है। तो इस पोर्शन, इस पॉजिटिव के लिए जो यहाँ पे क्या था मेरा VM था, और यहाँ पे भी क्या है मेरा VM है। अब देख रहे हैं इसके अक्रॉस मेरा वोल्टेज, कितना वोल्टेज इस डायोड D2 के अक्रॉस मेरा कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसके लिए देखते हैं कि ये पॉइंट हम बोल रहे हैं ये A है और इसको B बोल दिए हैं, तो AB के अक्रॉस हम लोग देख लेते हैं वोल्टेज कितना होगा। तो AB के अक्रॉस देखते हैं, ये B पॉइंट है, यहाँ कोई रेसिस्टेंस है नहीं है, यहाँ कोई रेसिस्टेंस है नहीं है, तो ये पॉइंट क्या है मेरा B है। आगे देखते हैं कहीं रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया मेरा B। यानी AB के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज निकाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है मेरा पूरा का पूरा जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा वो मेरा क्या है AB वोल्टेज है। तो ये भी सेकेंडरी साइड में कितना वोल्टेज है मेरा VM प्लस VM, यानी पिक इनवर्स वोल्टेज जो होगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, यहाँ पे जो 2 डायोड यूज करके जो हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे PIV, इसके लिए जो होगा कितना होगा 2VM। नेक्स्ट है मेरा आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग वेवफॉर्म देख लेते हैं, इसका इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म को। ये मेरा रहा इनपुट वेवफॉर्म, और इतने ही टाइम पीरियड के लिए मेरा आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, तो इनपुट वेवफॉर्म देख रहे हैं कि ये मेरा एक क्या है 0 से पाई के बीच में जो है मेरा पॉजिटिव है, और पाई से 2 पाई के बीच में क्या है मेरा नेगेटिव है। ठीक है, बट जो मेरा आउटपुट वेवफॉर्म है 0 से पाई के बीच में भी पॉजिटिव है, और पाई से 2 पाई के बीच में भी क्या है मेरा पॉजिटिव है। और इसके लिए जो हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो वेवफॉर्म है पाई के बाद क्या कर रहा है, पहले वाले वेवफॉर्म को रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो जिसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा मेरा, ये टाइम पीरियड होगा। आउटपुट के लिए ये मेरा टाइम पीरियड होगा। इनपुट के लिए जो टाइम पीरियड होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक का, ये मेरा इनपुट का टाइम पीरियड वो बोल रहे T बोल रहे। तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो F इक्वल्स टू क्या होता है मेरा 1/T होता है। अब देख रहे हैं ये जो T डैश है ये कितना है, हाफ ऑफ इनपुट का है, पाई तक ही तो है, पाई के बाद फिर ये रिपीट कर रहा है, पाई और पाई ये दोनों देख रहे हैं एक जैसा दिख रहा है। तो यहाँ तक मेरा आया, फिर इसी को रिपीट किया, यानी पूरे जो 2 पाई में कितना 2 वेवफॉर्म मिल रहा है, और ये 1 वेवफॉर्म कितना 2 पाई तक में मिल रहा है। तो इसका कितना टाइम पीरियड जो मेरा हाफ हो गया T/2। टाइम पीरियड को हाफ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा मेरा, उसका अब इन्वर्स हो जाएगा यानी डबल हो जाएगा। यानी जो यहाँ जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी F जो निकलेगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी हम बोले कि वो कितना है मेरा FS है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ क्या हो जाएगा, डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। यानी यहाँ जो PIV आएगा वो कितना है 2VM, और फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 2FS।